अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टिक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ बैठी हैं मैं हूँ सनिया उमर। जी सनिया उमैर दी राइटर। जी। अच्छा जी। जनाब, जिसने वैलेंटाइन मनाया उसको बहुत बहुत हैप्पी वैलेंटाइंस। मैं खुद नहीं मनाती हूँ, लेकिन बहरहाल अगर कुछ लोग मना रहे हैं तो अच्छी बात है, अभी गुजरा है। और जो है रमज़ान भी आने वाला है, तो आप सबको पेशगी मुबारकबाद रमज़ान की भी इंशाल्लाह। मगर ये है कि रमज़ान में शायद हम लोग इतना फ्रीक्वेंटली आप लोगों से मुलाकात ना कर सकें, उसके लिए पेशगी माजरत। जनाब, तो आज के शो में मैं और सनिया तो हैं, जैरिश आउट ऑफ कंट्री हैं, बल्कि इस वक्त हवाओं में हैं। तो इसलिए वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगी अनफॉर्चुनेटली। तो उनकी याद में, क्योंकि वो मौजूद नहीं है, तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम आज सुन मेरे दिल का एपिसोड रिव्यू नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक जैरिश नहीं होती तब तक सुन मेरे दिल को रिव्यू करने में हमें मज़ा नहीं आता। और वैसे भी अब उसका आखिरी एपिसोड आने वाला है, तो हम इकट्ठे ही उसके ऊपर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। तो जनाब, इसके बाद क्या करें? मैं मेरा ख्याल है, सनिया, पर्सनली तौर पे आई थिंक आई वुड लाइक टू स्ट्रेट अवे जंप उस ड्रामे की तरफ जिसका लास्ट एपिसोड कल आया है, जिसने मुझे हिला के झंझोड़ के रख दिया है, तन मन नीलो नील। मैं अपने वाइल्डेस्ट ड्रीम्स यस। में भी नहीं सोच सकती थी कि ये ड्रामा इस टर्न पे खत्म होगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? बहुत अनएक्सपेक्टेड। सोच ही नहीं सकते थे कि ये इस तरह होगा और कहाँ से कहाँ निकला। बस स्पीचलेस कर दिया है, समझ ही नहीं आया। कुछ देर तो ऐसे बैठे रहे कि नहीं, ये हो गया है। इज दिस ट्रू? दोबारा फिर देखा यूट्यूब पे, फिर यकीन आया कि इन्होंने ये दिखाया है और इस तरह दिखाया है। यार, व्हाट अ कमेंडेबल ड्रामा। मतलब मैं कहती हूँ इस ड्रामे को ना एक स्टैंडिंग ओवेशन अगर हम खड़े हो सकते तो देते। पहली किस्त से 10वीं किस्त तक इस ड्रामे ने आपको स्पेल बाउंड रखा। 9वीं किस्त की में बात हम लोगों ने नहीं की थी, उसके बारे में ना बात करना थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी, इससे पहले कि हम लास्ट एपिसोड की तरफ आए। जो परफॉर्मेंस नादिया अफगान ने और सनिया नादिया। मुमताज ने दी, जिस तरह के उनके सीन्स थे, जिस तरह से वो डायरेक्ट किए गए थे, लिखे गए थे, यार मतलब आंखों से आंसू मेरे तो आ गए थे, टू बी ऑनेस्ट विद यू। मतलब इतना प्यारा लिखा हुआ ड्रामा, इतना प्यारा डायरेक्ट किया हुआ ड्रामा, इतना प्यारा एक्ट किया हुआ ड्रामा, इतना प्यारा एडिट हुआ ड्रामा। मतलब किस किस बंदे ने इस ड्रामे के अंदर एफर्ट नहीं डाली? मेरे ख्याल में इट वाज क्लासिक। कहना इसको थोड़ा सा ज्यादती हो जाएगी, मगर ये इट इज वन ऑफ द ड्रामास जो कि मेरे लिए यादगार रहेंगे। इस अ, अगर हम लफ्ज ड्रामा कहते हैं तो मेरे लिए ये एक यादगार ड्रामा था। मैं इस ड्रामे को कभी भूलूंगी नहीं, मेरे लिए एक माइलस्टोन ड्रामा रहा ये। वन ऑफ अ काइंड। इट वाज वन ऑफ अ काइंड। ऐसा बनाना दोबारा बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता दोबारा नहीं बनेगा बन इस तरह। लेकिन आपको लगता नहीं कि कुछ ज्यादती कर गए वो? उन्होंने मैसेज देने में इतना ही बढ़ गए। कोई एक कैरेक्टर आप दिखा देते तो एंड में सारे ही उन्होंने खत्म कर छोड़े। यार, कहानी के साथ थोड़ी सी ज्यादती कर गए। नहीं, मेरा ख्याल है, पता है, ये कहानी वो उन कहानियों में से नहीं थी। फील गुड वाली कहानी नहीं थी। इस कहानी का जो मैसेज था ना, वो बहुत डार्क था सनिया। बहुत डार्क मैसेज था वो, मॉब मेंटालिटी के ऊपर। कि वो जब आप किसी के ऊपर मॉब मेंटालिटी छोड़ते हैं, मॉब उसको छोड़ते हैं ना, तो वो ना आपका सगा देखती है ना मेरा सगा देखती है, वो सबको बहा के ले जाती है। तो आई थिंक दैट वाज इंटेंशनली डन, मेरा अपना ख्याल है। ऑब्वियसली वो तो राइटर खुद समझेंगे, लेकिन जो मॉब मेंटालिटी होती है वो ऐसी ही होती है। फिर वो कोई ना सगा देखती है ना सौतेला देखती है। मतलब वो जिसने उनको इंस्टिगेट किया, उसका अपना बाप भी उसकी लपेट में आ गया। उसकी अपनी जान से अजीज तरीन जिस लड़की के लिए उसने किया, वो भी उसकी लपेट में आ गई। और बाकी के सारे कैरेक्टर्स भी उसकी लपेट में आ गए। तो इट वाज एक्सट्रीमली डार्क, आई वुड से बहुत डार्क था। लेकिन शायद जिंदगी की कुछ हकीकत हकीकत ये भी होती है कि आपको थोड़ी सी डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दिल बहुत दुखा, बहुत दुखा। मतलब मैं तो बिल्कुल रोने वाली हो गई थी लिटरली। और मतलब एक शॉक्ड की कैफियत थी कि यार ये क्या था। मतलब चलो, और कुछ नहीं तो हाँ। वो सोनू और रावी बच जाते हैं एंड में। लेकिन हाँ। लेकिन मतलब बहुत।
बहुत अच्छा ड्रामा था यार। ये जो 3 ड्रामे थे जो कश्यप फाउंडेशन और सुल्ताना सिद्दीकी प्रोडक्शन से बनाए थे, उन तीनों में एंड में बॉब ही आया है। हम्म। पहला था जो बदजोगी, हम्म। उसमें उन्हें बॉब से बचा लेते हैं, मौलाना साहब का खिताब हो जाता है। दूसरा नादान था, उसमें भी बॉब से बचाते हैं उसको। बिल्कुल। अब इसमें तीनों की कसर पूरी कर दी, सारे ही मॉब के हत्थे चढ़ गए। और इसके बीच में ये भी दिखाया था कि असल में बात वही है ना कि एक हथियार है, वो सही काम के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है और बुरे काम के लिए भी। हम्म। तो काबी जब गया था इंसाफ लेने बूथ के लिए, तो उसने उस बंदे को यही कहा था कि मेरे पाँव पड़ के माफी मांगो कि इस वक्त मेरे पास हजूम है मेरे साथ, तो फिर तुम्हें हजूम नहीं छोड़ेगा। हम्म। उस वक्त हम भी बह गए थे और हम समझे थे कि हाँ चलो अच्छा काम हो रहा है तो ये होने दो। यही बात है कि आवाज जब आप अच्छी तरफ के लिए, गलत तरफ के लिए भी गलत तरीके से अच्छा काम करवाओगे ना, तो इवेंचुअली उस गलत तरीके से गलत काम ही होंगे। आई डोंट नो ये उन्होंने इंटेंशनली दिखाया, लेकिन उन्होंने ये दिखाया है कि पहले उससे उसने सही काम लिया और अब नहीं ले सका। हम्म। नहीं, बिल्कुल। ही नहीं, वो कोई सिखों का पुराना प्री पार्टीशन घर था जहां पे इन्होंने परफॉर्म किया था, और उस बंदे ने, मॉब ने वेरीफाई नहीं किया ना, उस बंदे ने उन्हें कहा कि ये मस्जिद है। और फिर वो फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब वो अपने फ्रेंड्स को दे रहा होता है हथियार, तो वो कहते हैं कि हम कैसे साबित करेंगे कि ये मस्जिद है, ये तो सिखों का घर है। तो उसने कहा कि जब तक लोग पता करेंगे तब तक तो हमारा काम हो चुका होगा। ये चीज थी मस्जिद में। बिकॉज हम तो नॉर्मली यही देखते हैं ना कि वो ब्लास्फेमी देखते हैं या फिर इस तरह की चीजें देखते हैं जो कि यूज होती हैं। और अच्छा, एंड में जो उन्होंने वो पिक्चर्स डाली जो एक्चुअल लोगों की जो कि वाकई में मरे इन सारी यस, इंसिडेंट्स के अंदर, और वो जो उन्होंने सारा उसको दिखाया, एक्चुअल वो तस्वीरों को बहुत हार्ट दिखाया, ब्रेकिंग था। बहुत रियलिटी हार्ड। चेक था। गूज बम्प्स आ रहे थे। और वो खासतौर पे वो खातून, बाकी तो मर्द हज़ार थे, लेकिन वो जो खातून जिनकी शर्ट के ऊपर हलवा लिखा था, आई थिंक जिसका मतलब होता है खुशी या ऐसा कुछ होता है, वो सारी अपने अपने आंखों से देखी हुई चीजें। और ये मॉब जब क्रेजी हो जाता है तो फिर क्रेजी हो जाता है हम्म। बगैर वेरीफाई किए। और ये हम्म। बहुत आसान है, ये मुसलमानों पे हो रहा है जो उन्होंने लोग दिखाए हैं। तो हम्म। गैर मुस्लिम बेचारे का तो जिक्र ही नहीं होता कि उनके साथ क्या सलूक हुआ। हम्म। बट कमेंडेबल एफर्ट यार, और एक्टर्स ने जितनी जान मारी है, जितना इसके अंदर उन्होंने एफर्ट डाला है, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मतलब किस किस एक्टर का नाम लें यार, ये असल में ये वो ड्रामा है ना कि जिसके अंदर आप ये भी नहीं कह सकते कि लीड एक्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया। ये पूरा ड्रामा संभाला ही सपोर्टिंग एक्टर्स ने। और सपोर्टिंग एग्जैक्टली। एक्टर्स के भी लाइक एक एक बंदे ने, मतलब वो बंदा जो जिसने कुल्हाड़ी उठाई हुई होगी ना, उसने भी उतना ही खूबसूरत काम किया है। और यस। जिसने कोई बंदूक उठाई है उसने भी उतना ही खूबसूरत काम किया है जितना के सामने आने वाले बंदे ने किया है। तो लाइक हेड्स ऑफ यार, ये डायरेक्टर का कमाल है ऑनेस्टली कि इतना खूबसूरत काम उन्होंने लिया है। और सबने बहुत दिल से, मेरा ख्याल है ये स्क्रिप्ट, मेरा ख्याल है ये वाला जो ड्रामा है ना, ये इनके सबके दिल के बहुत करीब होगा सारी जिंदगी के लिए, जिस जिसने इस ड्रामे में काम किया है। और उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं होती तो वो जो पैम्फलेट्स उन्होंने इतने बनाए हैं, उसकी रसम। शादी वाला उनका जो बिजनेस था रसम का, तो हम्म। मैं कहती कि चलो उसमें दो, एक कर दो, दो कर दो, ऑनलाइन कर दो। उन्होंने प्रोजेक्टर भी प्रॉपर लगाया, वो प्रॉपर उसके पब्लिश की। एक एक सेकेंड वो उसको खुशबू सूंघ रही है, प्रिंटिंग प्रेस से ताजा चीज आई। तो बहुत अच्छा था, बल्कि ये एपिसोड स्टार्ट बहुत अच्छी हुई है। हम्म। इतना क्यूट लग रहा है कि फोकस दोबारा हीरो हीरोइन पे है। दोबारा से वो स्टोरी चल रही है, मासूम लव और गुड नाइट वाले सीन और वो चीजें। मुझे था, लेकिन यही। मुझे ये गट फीलिंग आ रही थी कि ये जो इसका मंगेतर है ना, ये एंड में ये कुछ गड़बड़ करेगा। आई हैड अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग बिकॉज वो पूरे एपिसोड में वो गायब था, पूरे एपिसोड में वो गायब हाँ। था। तो मुझे था कि ये एंड में ये जरूर कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन मतलब इस एक्सटेंट तक हो जाएगा ये मुझे अंदाजा नहीं था। इस एक्सटेंट तक का मुझे अंदाजा नहीं था। बट चलो खैर, एनीवे आई विल मिस दिस ड्रामा यार, आई विल रियली मिस इट डियरली, एंड लेट्स होप कि यही टीम फिर कुछ और धमाका लेकर आए इंशाल्लाह जल्दी। यस। और ये कंटिन्यू रखिए मिनी सीरीज का ट्रेंड, 8-10 एपिसोड्स। यार इसका बहुत अच्छा अपना मजा है, इसका अपना मजा है, मतलब अपना ना मजा। ड्रैगिंग है ना कुछ और है, जो राइटर कहना चाह रहा है, जो डायरेक्टर कहना चाह रहा है। एक्टर्स भी मजे से काम कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, जल्दी जल्दी होता है, होके आपका मैसेज भी कन्वे हो जाता है, देखने वाला भी बोर नहीं होता, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, फास्ट फॉरवर्ड करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। आई थिंक ये ट्रेंड वापस आना चाहिए,
ये ट्रेंड वापस यस। आना चाहिए, ड्रामों को उतने ही एपिसोड में रखना चाहिए जितनी एपिसोड में। ठीक है, आपको बजट कम करना है, बजट कम कर दें ड्रामों का, अगर आपको पैसे ही करने हैं तो बजट कम कर दें, लेकिन ये कि एपिसोड्स प्लीज इतना ना ट्रैक करेंगे, फिर वो ड्रामे से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है, तो फिर फायदा कोई नहीं। तो खैर चलो नेक्स्ट ड्रामे की तरफ चलते हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद टू द एंटायर टीम ऑफ तन मन नीलो नील। और अब हमें इसका टाइटल भी समझ में आ गया कि तन मन नीलो नील का टाइटल का मतलब क्या था। तो बट वी आर होपिंग इंशाल्लाह कि दिस इज नॉट अ फाइनल गुड बाय, और इंशाल्लाह द सेम टीम विल कम अप विद समथिंग इंशाल्लाह मच मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर सोफिस्टिकेटेड अगेन। तो थम्स अप जी, मेरी तरफ से थम्स अप। 10 आउट ऑफ 10, मगर मैं अगर 100 आउट ऑफ 10 दे सकती तो मैं शायद 100 आउट ऑफ 10 भी दे देती। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं जनाब ए इश्क ए जुनून पे। इस दफा की एपिसोड्स, बेहतर परफॉर्मेंस उष्णा शाह की, बहुत रुलाते हैं, और रोती हैं तो ठीक है, रो सकती हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। मेरे लिए जो चीज थी जिसकी वजह से मुझे ये एपिसोड निस्बतन बेहतर लगा, वो शुजासत थे ऑब्वियसली। हाँ, कमाल की ये बात। परफॉर्मेंस और कमाल का लुक, जो ओवरऑल उन्होंने अपने जो अपने लुक के ऊपर जो काम किया, बाल जेल करके, और वो जो उन्होंने वो जिस तरह का सूट पहन के, एंड लाइक पूरे कैरेक्टर के अंदर इवल लुक एक लेकर आके वो करके लेकिन मैं की बात बताऊं, मैं जब ये ड्रामा देख रही थी ना तनिया, मुझे क्योंकि मैं थोड़ी सी बुजुर्ग हूँ, तो मुझे वो याद आ रही थी, वो पुरानी फिल्में जो शबनम और मोहम्मद अली और वहीद मुराद और जेबा, और उनकी जो एक पुराना एक जमाना था, ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का जमाना होता था ना, तो उसमें ये होता था। तो उसमें ये होता है कि जनाब वो एक्सीडेंट हो जाता था, जो हीरो हीरोइन जा रहे होते थे, तो वो फिर एक्सीडेंट हो जाता था, तो हीरोइन की याददाश्त गुम हो जाती थी। तो उसके बाद फिर वो अलग हो जाते थे, और फिर वो सारी पूरी कहानी होती थी। उसके बाद दोबारा से जो है वो एक्सीडेंट हो जाता था, तो वो दोबारा से जो है वो हीरोइन की याददाश्त वापस आ जाती थी। तो हीरोइन हाँ, की याददाश्त को या हीरो की याददाश्त को वापस आने के लिए दोबारा से उसी जगह पे जोर से ठा करके मारना जो है ना, वो बहुत जरूरी है। तो ए इश्क जुनून ने हमारी माशाल्लाह से वो पुरानी रिवायत को रिवाइव किया। बहुत खुशी की बात है ये, बहुत खुशी की बात है। एक छोटी सी चीज इन लोगों ने अब दोबारा से रिवाइव करनी है। एक वो होता था बचपन में गाने भी गाते थे हीरो हीरोइन, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, नेबर्स भी होते थे या दोस्तियां होती, हाँ, तो वो हाथ पकड़ के बच्चे जो है ना वो एक गाना गाते थे, फिर उसके बाद वो बिछड़ जाते थे, फिर जब वो बड़े होते थे तो हम जब हम जवां होंगे जाने कहाँ होंगे, लेकिन जवां जवां जहां होंगे वहां फरियाद करेंगे, तुझे याद करेंगे। अब बस, तुझे याद कर। पर तुझे याद करें, अब बस वो वाला भी एक थीम है, उसके ऊपर भी एक ड्रामा होना चाहिए, वो बचपन पे गाने गा के बिछड़ने वाला ना। वो मैं इंतजार कर रही हूँ पूरी तरह से कि वो गाना आएगा, वो आएगा। बिकॉज ए इश्क जुनून ने मुझे मेरी वो वाली यादें तो मेरी याद ताज़ा कर दी, वो मारने वाली, कि जी अब उसी जगह पे मारेंगे दोबारा, तो वो दोबारा वाकयात को, और ये फैक्ट है, ठीक है, होता है। तो बड़ा अच्छा लगा मुझे, आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। बिकॉज कभी कभी पुरानी यादों को ताज़ा कर लेने से अच्छा अच्छा भी लगता है। तो वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो शुजा असद ने बहुत अच्छा काम किया, और बहुत क्रीपी लगे, बहुत क्रिंजी लगे, बहुत खौफनाक लगे अपने एक्शंस के अंदर, अपने उसके अंदर। क्यों किया? अगेन रिवाइवल था पुरानी फिल्मों का, क्योंकि वो पूरा का पूरा सीन को इनेक्ट करना था, उनकी याददाश्त को वापस लाना था। तो बस वो उन्होंने डरा दिया मुझे, जो सिर्फ थोड़ा सा अच्छा, मुझे एक सीन बहुत अच्छा लगा, वो था उनके ऐमन का और उनके सुसर का हॉस्पिटल के अंदर, वो जब उनको हाँ, डांट के बताते, वो इट वाज अ वेरी इंडियरिंग काइंड ऑफ अ सीन। मामू का रोल मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा, टू बी ऑनेस्ट। मामू कहाँ हैं, किस साइड पे हैं, ये मामू मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। तो मेरा यही था टोटल। आगे अब आप जो दिल चाहे आप बोले। जो कहानी का सबसे लीड कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर जिनके कंधों पे टिकी हुई थी, वो 2 एपिसोड में बेहोश है। हाँ, जो कि बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि बहुत सारे सीन में मुझे हंसी आ रही थी कि उनके इर्द गिर्द लोग लड़ रहे हैं, कन्फ्रंटेशन हो रही है और वो सो रहे हैं। लेकिन ये है कि ये वाला मार्जिन था जो बाकी साइड कैरेक्टर्स को एकदम से छा जाने का, बस सब उष्णा उष्णा हो सकती थी, क्योंकि बड़ा इमोशनल सीन थे, सब थे। लेकिन उष्णा जरा बच्चों की तरह रोती है, वो जो मुंह बना के जो रोती है ना, तो जरा बचकाना अंदाज है। कोई जो बड़ा बंदा होता है वो सब्र करके, और उसका रोना जबरदस्ती निकल रहा होता है बंद तोड़ के, वो वाली चीज नहीं थी। यस, शुजा असद इज बैक, जिस तरह उन्होंने लास्ट टाइम में वाहिद की वापसी कराई, अब शुजा असद की करा दी, और आके और बड़े अच्छे तरीके से आई, क्योंकि आपका विलन बहुत स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। विलन आपका वीक होगा तो कहानी में कुछ नहीं रह जाता।
तो वो आके उन्होंने ऑफिस संभाला, मीटिंग्स अरेंज की, उन्होंने बाप के निकले हुए काम, फंसे हुए काम निकालना शुरू कर दिए। तो वो बड़ा अच्छा जा रहा था, और उसके अंदर जो भाई के लिए नफरत है वो भी खुल के आई है अब। सिबलिंग राइवलरी वो वाली चीज बहुत अच्छी टच की है, बहुत अच्छी टच की। हम्म। बहुत सही तरीके से किया, और वो अडॉप्टेड, और उसके अंदर अगर आप एक डिफरेंस रखते हो, आप सबको अगर चीजें देनी है, आप अप्रिशिएट भी सेव करो। ये वाली चीजें पेरेंट्स भूल जाते हैं, सगा सौतेला हो, सगे बहन भाइयों में भी कर जाते हैं। यहाँ तो केस ही फर्क था। वो वाला चीज उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टच की। उष्णा की फैमिली एकदम से आती है, एकदम से चली जाती है। जो उसके बहनोई के डायलॉग्स थे, इंतहाई वीक थे, कि वो जो जिंदगी और मौत के अंदर भी कश्मकश में लड़ रहा है, उसकी तुम लोग को फिक्र है, मेरी नहीं है। हालांकि उसकी वजह सीधा कहते हैं उस अमीर जादे की फिक्र है और मेरी नहीं। भाई जिस जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में लड़ रहा है, उसी की फिक्र करेंगे ना, कि उसकी फिक्र करेंगे कि इसको कुर्सी क्यों नहीं मिली, ये खड़ा हुआ है जो दो टांगों पे। तो वो बस खानापुरी वाले डायलॉग्स थे। ये था कि अब बस इसको जल्दी से वाइड अप कर दे, क्योंकि ये और वीक होता जाएगा। हम्म। मैंने इतना नोट नहीं किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उष्णा को जिस तरह गैर में क्रिटिसाइज कर रहे थे, इन रोने वाले सीन्स में बहुत शिद्दत से क्रिटिसाइज किया सबने। देखो, तुम लोगों को इस बात पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि जैसे मैंने तुम्हें कहा ना कि इन्होंने रिवाइव किया है वो पुराने जमाने की एक पूरी सिचुएशन को उन्होंने रिवाइव किया। अब पुराने जमाने में ये होता था कि जब हीरोइन हीरो के पास बैठती थी ना, फिर वो ये कर रही थी, वो ये नहीं कर रही। तो मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है कि वो जो है ना, वो छाती नहीं कूट रही। और वो जो है, वो मेरे हिसाब से उष्णा के स्टैंडर्ड से ये बहुत अच्छी एक्टिंग है, बहुत अच्छी एक्टिंग है। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ क्योंकि वो ये भी कर सकती थी। क्योंकि फिर उसके अंदर ये होता है कि हीरो के बराबर में एक बेड इनको भी लगाया जाता और ऑक्सीजन का एक मास्क इनके मुंह पे भी डाला जाता। मैं एज अ डॉक्टर मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि उन्होंने जो है मेन लीड के साथ क्या किया हुआ है, इंट्यूबेटेड किस तरह से रखा हुआ है, मैं बिल्कुल उस पर बात नहीं कर रही। वो बिल्कुल वो बेसूद बात है, वो पाकिस्तानी ड्रामा है। उसके ऊपर आप बात करना टाइम जाया करने के बराबर है। इस तरह से मरीजों को नहीं रखा जाता जिस तरह से मरीज को रखा गया है। तो वो तो कम्प्लीटली रिडिकुलस है। लेकिन हाँ, उष्णा शाह ने जो है वो शबनम का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ यार। मतलब फॉर वंस मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, देखो, अप्रिशिएट कर रही हूँ। ये नहीं है कि मैं उसके कोई खिलाफ हूँ या मुझे कोई इससे कोई बुग़्ज़ है। जहाँ अच्छी बात होती है तो वो है। लेकिन हाँ, ओवर एक्टिंग बहुत की है, बहुत की, बेतहाशा ओवर एक्टिंग की है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा भी ओवर एक्टिंग वो कर सकती थी, वो जो उसने नहीं की, उसके लिए हम उसकी बहुत दिल से शुक्रगुजार हैं। शुक्रगुजार। बहुत शुक्रगुजार यार। हम क्या कर, हम मासूम लोग, क्या हम ऑडियंस क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। शुक्रिया अदा कर सकते हैं ना यार, उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और मेरा अपना जाती ख्याल है कि जो हीरो जो 2 हफ्ते से बेहोश पड़ा है ना, वो इसीलिए बेहोश पड़ा है कि वो उठेगा तो उसको उष्णा शाह की हीरो एक्टिंग देखनी पड़ेगी। तो इसलिए वो कहता है बेहोश ही ठीक हो। मुझे ऐसे कहने दो, पूरा ड्रामा ऐसे ही चला लो। अब मैं उठ के हेमंत की एक्टिंग नहीं मजीद बर्दाश्त कर सकता। मुझे बेहोश ही रहने दो। तो मेरे लिए ये सबसे बेहतरीन रोल है कि मुझे सुना के रखो। तो वो ऐसे ठीक है। तो खैर, एनीवे, चलो, लेट्स होप के अगले एक आध हफ्ते में इसको वाइंड अप करें। मैं आई एम डन विथ इट नाउ। आई थिंक मेरे पास अब हाँ, मजीद कुछ, अब कुछ नहीं रह गया इस अब ड्रामा के अंदर। अब कुछ रह नहीं गया, मेमोरी भी आ गई है। अब ज्यादा करेंगे तो वो ड्रैग होगा। हाँ, ड्रैग हो चुका है, ऑलरेडी ड्रैग हो चुका है। और अब इसके अंदर, ड्रामे के अंदर मजीद अब कुछ बचा नहीं है मेरे हिसाब से। अब इस ड्रामे के अंदर मजीद कुछ बचा नहीं है। लेकिन प्लीज, मैं अगेन मैं उसको दोबारा से एक वो आइडिया दे रही हूँ कि वो छोटे बच्चों का बिछड़ने वाला कुंभ मेले में, वो वाला आइडिया दोबारा से इसको रिवाइव करें। अब बहुत जरूरी है, बिकॉज ये सर पे मारने वाला तो हो गया। ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं जनाब, नए दूसरे ड्रामे की तरफ चलते हैं, ए दिल की तरफ चलते हैं। और ए दिल अच्छा जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग एंड थी इस दफ़ा, अनएक्सपेक्टेड एंड थी इस दफ़ा। और ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मैं समझ रही थी अम्मा मर जाएंगी। तो मैं उसके लिए हाँ, मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि वो सनिया सईद का रोल यहाँ पे शायद खत्म कर देंगे, अब क्योंकि वो बहुत खांस चुकी हैं। मगर मगर यार, क्या एक्ट्रेस है! ओ माय गुडनेस यार, सनिया सईद, माय गुडनेस, क्या औरत है यार! मतलब शी इज टू गुड। मतलब हमें, वी हैव टू सॉर्ट ऑफ यार, ऐसे लोगों को सेलिब्रेट करना चाहिए।
सनिया सहित एग्जैक्टली। जितने एक्टर्स को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे मुल्क में इस तरह के लेजेंड्स हैं, जो कि ने इस तरह से हर रोल को बिल्कुल अडॉप्ट कर लेते हैं कि आपका एक वो रियलिटी और एक जो है ड्रामे का फर्क ही खत्म हो जाता है। और इतनी छोटी छोटी नुआंसेस लिए हैं उन्होंने, इतनी छोटी छोटी हाथ के जेस्चर से, फेस के जेस्चर से, उठने से, बैठने से, मतलब शी इज लिविंग दैट कैरेक्टर। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। मगर ये कि ये कब तक ये कैरेक्टर चलेगा, नाउ दैट इज टू बी सीन। मेरा नहीं ख्याल कि इसको बहुत ज़्यादा ये कैरेक्टर चलना चाहिए या चलेगा, बिकॉज अब लास्ट स्टेजेस ऑफ कैंसर हैं और वो जिस तरह से वो दिखा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए बहुत ज़्यादा अभी एपिसोड्स में कोई मार्जिन है। और अजान समी खान, यहाँ उष्णा के भाई हैं कुछ उष्णा मामलों के में। भाई हैं, मगर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे वो ओवर एक्टिंग करती हैं वैसे वो एक्टिंग नहीं करते हैं। तो जितना उनका एक्सप्रेशन ओवर है उतना ही ये एक्सप्रेशन लेस है, अनफॉर्चुनेटली। था कि अजान समी खान इतना आइडियल कैरेक्टर दिखाया है, इतना कुछ है। वो जो सीन था कि जिसके अंदर वो फोन पे बात कर रहा है और वो चाय और कबाब लेके आती है और वो पीछे से एकदम से वो कहता है कि आप हमारी बातें सुन रही हैं, वो उसके हम्म। कैरेक्टर के साथ कुछ अजीब सा कुछ लगा मुझे कि ये मतलब आप ऐसे कैसे, क्या आप वो तो जवाब में देती है कि आप मुझे ब्लेम कर रहे हैं और मुझे आदत नहीं है सुनने की, हालांकि उन्होंने पूरी कन्वर्सेशन सुन ली थी, उन्होंने बाद में बता दिया। तो कि नहीं वो अम्मा ने बता दिया था फलाना ढिमाका जो भी कुछ है। तो खैर वो थोड़ा सा था। वो मुझे बात बहुत अच्छी लगी जब वो किचन में बीवी का हाथ बटा रहे हैं और वो एक टिपिकल मर्द का जो एक शोविनिस्टिक मर्द का जो एक हमारा इमेज है हमारे माशरे में, उसको इन्होंने स्टीरियोटाइप को हटाने की कोशिश की है। टिपिकल ससुराल वालों का इन्होंने जो स्टीरियोटाइप है वो उन्होंने हटाने की कोशिश की है। दीज आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव थिंग्स जो कि है। मगर रोहान के कैरेक्टर को मैं अभी तक प्लेस नहीं कर पा रही हूँ कि वो किस किस्म का आदमी है। मतलब ही अब ऑब्वियसली ही इज नॉट लाइक अ टिपिकल मिसोजिनिस्ट टाइप का एक बंदा नहीं है, बहुत कोऑपरेटिव, बहुत केयरिंग, बहुत वो है, लेकिन एट द सेम टाइम वो रूड भी हो जाता है और एट द सेम टाइम थोड़ी सी बदतमीजी भी करता है, कंसीडरिंग कि वो जिस तरह के हालात से वो मलिहा गुजर रही है, तो वो क्यों करता है। तो तुम्हारा अपना क्या ख्याल है, क्या वो अभी तक ट्रॉमा में है अपनी गर्लफ्रेंड की वजह से इसलिए करता है? मेरा ख्याल है लोगों को एज पे रखने के लिए आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ वो कह रहा है कि अब आगे मैं भूल चुका हूँ, फिर उसकी तस्वीरें भी देख रहा है, इसके साथ कभी कोशिश करता है कि चलो आइसक्रीम खाते हैं, फिर एकदम से हो जाता है कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड उसका चल रहा है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ना ऑडियंस पहले ही कंफ्यूज्ड है एक्सप्रेशन की वजह से कि हीरो के दिमाग में चल क्या रहा है, तो हीरो सोच क्या रहा है, वो कर क्या रहा है, और जब ये वाली कैरेक्टर की कंफ्यूजन भी आ जाएगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो अभी तो ये उन्होंने स्लो पेस रखा है, इसमें डाल रहे हैं बार बार वो सिचुएशंस, लेकिन वो सिचुएशंस थोड़ी नॉर्मल, थोड़ी ओवर द टॉप, इत्तेफाक से जो अरबपति महमूद असलम था वो उनके बिजनेस अब एकदम से खसारे में जा रहा है और उन्होंने उसी ग्रुप के साथ करनी है, ये वाली चीजें होती रही है ड्रामे में, लेकिन ड्रामा में आप इतनी लिबर्टीज तो ले लेते हैं, तो ड्रामाज ऐसे ही होते हैं, तो इसलिए ये थोड़ी सी फिल्मी सिचुएशन इसमें आ रही है जो कि हमें अच्छी भी लग रही है। वहां पे यह है कि अब जो एक्स उसका है मलिहा का, उसकी फैमिली भी दिखा रहे हैं, उनके मसले भी दिखा रहे हैं, ये चीज मुझे अच्छी लगी है कि जो टॉक्सिक लोग हैं वो उन्होंने साइड पे कर दिया है, उसके अलावा भी स्टोरी एंजॉय कर सकते हैं, और उसको देख के भी हमें एक तरह से दिल में ठंड भी पड़ रही है कि कारवा कहीं ना कहीं अपना रोल प्ले कर रहा है। तो कोवलवीर गिरती है, वो उन्हें पकड़ लेते हैं, प्लेट बच जाती है, कोवलवीर घबरा जाती है। इंजेक्शन फार्मेसीज पे आई थिंक मिलते नहीं है, जो हॉस्पिटल के साथ फार्मेसीज होती है ज्यादातर वही मिलते हैं, लाहौर में तो ऐसा ही है, लेकिन वो खैर उन्हें दूसरी फार्मेसीज पे भी मिल रहे थे। वो वाला फिर आगे स्नैचिंग हो गई, सब हो गई, तो बड़ी एकदम से हाइप क्रिएट हो गई, लेकिन ये है कि दिस विल ब्रिंग देम टुगेदर। एक वो होगा ना कि वो अब इस बहाने दोनों करीब आ जाएंगे एक दूसरे से। मगर अच्छा पता है, मुझे ड्रामा देख के मुझे एक थोड़ी सी एक वो फीलिंग आ रही थी कि मोहित का और क्या रोल होगा जब वो वापस आएगा, तो
अच्छा, मुझे लग रहा है कि जिस तरह का उसका कैरेक्टर दिखाया, बड़ा ऑब्सेसिव किस्म का, और उसका मुझे लग ये रहा है, अब मेरी अपनी जाती जो शैतानी दिमाग है ना, मुझे ये लग रहा है कि फिर अगेन इसकी रोहाम की बहन की तरफ मामला जाएगा। मुझे ये लग रहा है ओह, somehow। पॉसिबल तो है। मुझे ये लग रहा है क्योंकि अब यही एक वाहिद हाँ, कनेक्शन बन सकता है कि वो रोहाम की बहन की तरफ जाएगा और वो वहां रिश्ता भेजेगा, वॉट एवर, और फिर ये मना नहीं कर सकेगी बिकॉज उसने अपने मियाँ को ऑलरेडी बताया हुआ सच नहीं है नहीं बताया। कि मैंने पास्ट में मेरे साथ ये हुआ है। तो वो उस चीज को रोकना चाहेगी मगर वो रोक नहीं सकेगी उसको रियलिटी बता के। तो वहां पे कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा। मुझे मेरे मेरे दिमाग में, मेरे शैतानी दिमाग में ये आइडिया आ रहा था। अब पता नहीं, देखते हैं आगे स्टोरी जब आगे चलेगी तो फिर पता चलेगा। हाँ, लेकिन स्टोरी थोड़ी जल्दी चले, आगे चले तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, अभी अब तक तो सही जा रही है। हाँ, हम्म लेकिन थोड़ा सा आगे पेस हो जाए तो पेस ठीक हो है। जाए, पेस होता है तो थोड़ा सा ना इंटरेस्ट इंसान का रिटेन रहता है, वरना फिर एक ऑर्डिनरी से ड्रामा बन जाता है कि जो आप देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आई थिंक पेस शुड बी इंक्रीज, डेफिनेटली आई एग्री विथ यू। चलो भाई, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा जिसका पेस बहुत तेज है, फरार। हाँ। वो ऐसा तेज पेस है उसका कि मजा ही आ गया है, बहुत ही तेज है। अच्छा, इस दफा का जो ड्रामा था, उसका क्या नाम है, फरार का जो एपिसोड था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हमेशा ही अच्छा लगता है, मगर इस दफा इन्होंने वो जो एक फ्लैशबैक वाला सीन इन्होंने दिखाया था ना सनिया, जो उससे वो पूरा कनेक्शन, दिस एपिसोड डेफिनेटली बिलोंग्ड टू मोहसिन बेग, समी खान। यस। समी खान के अलावा इस पूरे ड्रामे में मुझे कोई भी बंदा नहीं नजर आया। आई वॉज कंप्लीटली बोल्ड ओवर। एंड अब फिर अगेन ये होते हैं हमारे अंडररेटेड एक्टर्स। मतलब ही इज सच अ ब्रिलियंट एक्टर, और वो कितना अंडररेटेड है ऑनेस्टली। और जिस तरह से उसने अपने शोल्डर्स के ऊपर वो पूरे एपिसोड्स को उठाया हुआ है, और हमें हमारी अटेंशन ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है, सीधी मोहसिन बेग पे। और मोहसिन बेग के थ्रू उन्होंने कितना खूबसूरती से कनेक्शन बिल्ड कर दिया कि वो पास्ट वाला सीन दिखा के कि वो कैसे वो फसी के साथ कनेक्टेड है, कैसे वो बाली के साथ कनेक्टेड है, कैसे वो बाली यस। के साथ कनेक्टेड है। और इन सब के साथ सेंटर में ये आपके जो है वो मोहसिन बेग हैं। तो मतलब वो एक ही फ्लैशबैक के थ्रू उन्होंने वो पूरी की पूरी स्टोरी उन्होंने एक कनेक्ट कर दी, एक कनेक्शन कर दिया कि सारे कैरेक्टर्स की जवानी दिखा के कि आप जो है वो आपस में किस तरह से ये लोग कनेक्टेड है। आई लव्ड। आई हाँ, ये बहुत सरप्राइजिंग था कि ये सारे इस तरह लिंकअप हो जाएंगे, ये तो लगा ही नहीं था कभी। नहीं, और कितनी खूबसूरती से इन्होंने किया है, कितनी खूबसूरती से इन्होंने किया है। मतलब लाइक आप उसकी वो जो उसका वो जेल वाला सीन देखें, जवानी वाला, कि वो मशकी को बुला के लाओ और वो मशकी आता है, वो मशकी एक्चुअली बाली है जो कि वो उसके हाथ दबा रहा है और वो उसको बता रहा है। तो मतलब वो कराची बग्गी आया, बग्गी को देखने आया है। बग्गी हाँ। जो कि उनको पसंद थी, और जो अकॉर्डिंगली उनको उनके हिसाब से वो कराची भाग गई थी। तो वो बग्गी को देखने के लिए वो कराची आए थे, और वो उनकी जवानी थी, और वो जेल पहुंच गए, और जेल से वो फिर मोहसिन बेग के पास पहुंच गए। तो वो कनेक्शन, फिर वो बग्गी उसको बाली को लेके वो अपने जो अपनी पॉलिटिकल कम्युनिटी वहाँ आए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी बातिश मौजूद है, और वहाँ पे इसकी बातिश की दोस्ती बाली से होती है, और बाली और वो दोनों आपस में दोस्त होते हैं। और फिर वो एक दिन फंसी को पकड़ के लेकर आते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट के टूर्नामेंट के पोस्टर चिपका रहा होता है, और वो उसको लेकर आते हैं। उसकी वजह से जो है वो मोहसिन बेग नाराज होता है, मोहसिन बेग इनको थप्पड़ मारता है, और वो इसको कहता है कि आई एम सॉरी और तुम लोग निकल जाओ। तो उसमें फांसी फंसी भी आ गया, उसमें बातिश भी आ गया, हाँ। गाली भी आ गया, उसमें मोहसिन बेग भी आ गया। दैट मीन्स दे आर ऑल रिलेटेड। यस। और वो से बेग की बहन है वो, और बाबू वो थे जो जिनका कत्ल हुआ। सारा वो अब जेलअप हो गया और वो अब एक लगने लग गए। अभी तक सिर्फ दानियाल जफर थोड़ा अलग लग रहा है, बाकी तो सारे समझ आ गए। हाँ, वो भी कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है वो लोग आगे जाके उसको जब वो डंकी कर रहे होंगे तो वो कहीं ना कहीं वहीं पे उसको मिला देगा। बट वेरी वेरी ब्यूटिफुली डन, बहुत खूबसूरती से उन्होंने किया है। पसंद आया, मुझे मजा आया ये एपिसोड। और मैं सिर्फ समीर खान को देख रही थी ऑनेस्टली, मेरे हिसाब से ये एपिसोड बिलोंग टू हिम, ऑनेस्टली, यस। है ना? हाँ।
और उन्होंने स्टार्ट पे बहुत सारे ट्रैक्स शुरू कर दिए थे, तो ये सरप्राइज था कि बीच में एक इतना स्ट्रॉन्ग ट्रैक आएगा और वो सबको जोड़ेगा। हम्म तो ये बहुत बड़ी सरप्राइजिंग चीज थी और ये अच्छी भी लगी। हम्म 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 और फ्लैशबैक में उन्होंने छोटे लड़के लिए, उन्होंने कलर्स थोड़े से फेडेड किए हम्म, कि हमें फ्लैशबैक लगा, हमें फील हुआ। सही और बात। अब बग्गी किस तरह यहाँ पहुंची, ये वाली स्टोरी भी साथ साथ चल रही है, हम्म तो वो भी हमें बताएंगे। इट्स ट्रूली इंटरनेशनल लेवल का ये ड्रामा है, नेटफ्लिक्स वर्दी एंड एवरीथिंग। ओ डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली, हम ऐसा काम भी हम कर सकते हैं यार, ऐसी बात नहीं है। खैर एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू क्विकली कर्जे जान, और आप शुरू करें। कर्जे जाट का आज एक और एपिसोड आया होगा, हमने तो भी पिछले तक देखा है। हाँ। उसमें भी बड़े सही तरीके से उन्होंने वो मजे की चीजें दिखाई है। मैं इसमें नशवा के साथ हूँ कि आपकी माँ का रिश्ता अगर किसी ने कराना है, आपका जो बॉस है जो आपके साथ है, वो तीसरे बंदे को बीच में क्यों ला रहा है, आप अगर कंफर्ट जोन है कि नहीं। हम्म तो वो आप बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, फिर आपसे बात कर रहे हैं। हम्म तो मैं तो नशवा के साथ हूँ, जो वो गुस्सा हुई, मैं भी होती तो ऐसे ही गुस्सा होती। ये वो जो आगे हुआ है, थोड़ा सा जेलसी फैक्टर आ रहा है कि वो उसको उनकी करीब होना पसंद नहीं आ रहा। हम्म वहां पे उन दोनों के रिश्ते की बात हो रही है, सब हो रही है। तो हम्म, वो मैं उसकी सारी फीलिंग्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से एग्री करती हूँ। एग्री करती हूँ। और उसके अलावा जिस तरह उन्होंने रिश्ता उसकी माँ ने बना किया है, वो भी बहुत अच्छा स्टेप है कि अब सिर्फ जज्बात में आके और उसको कितना प्रेशराइज कर रहे हैं। आपके सामने आपके बेटा इतना आवारा है, क्या है, और आप इतना प्रेशराइज कर रही हो। ये चीज मुझे समझ नहीं आई कि वो तो शॉपिंग करती फिरती है, ताईजान शॉपिंग कर रही है, पैसा खूब है, और वो बाद में रोती है कि मेरी अपने शौहर से नहीं बनी, कदर नहीं हुई अब। यार देखो, बात सुनो, जब इस तरह के केसेस होते हैं ना, जब आपको वो अटेंशन नहीं मिलती जहाँ पे आपको होता है, तो आपने अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पे कुछ ना कुछ तो आपने अपने साथ करना है, तक अपने, ताकि आप उस उस तकलीफ को और उस फीलिंग को आप निकाल सकें। तो आई थिंक एज अ डिफेंस मैकेनिज्म वो जा रही है, कपड़े खरीद रही है, और वो बाकी चीज़ों को में वो कर रही है। शी इज़ नॉट अ बैड वुमन, वो बुरी औरत नहीं है। वो सिर्फ हमारे माशरे की एक आम औरत है, एक नॉर्मल औरत है, जो कि जानती है कि उसका हस्बैंड जो है वो उसको पसंद ज़्यादा नहीं करता, या दूसरी तरफ ज़्यादा माइल है, मगर वो सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई कर रही है, जा रही है, शॉपिंग कर रही है, सब कुछ मगर वो बुरी औरत नहीं है। शी इज़ नॉट अ बैड वुमन, इविल इविल औरत नहीं है वो। बस वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है, शॉपिंग करके और वो करके, और अपने आप को जवान साबित करके, और अपने आप को खूबसूरत बना के, और ये तो वो सारा उसका डिफेंस मैकेनिज्म चल रहा है। लेकिन आई थिंक कि वो जिस तरह से इन्होंने बड़ा खूबसूरती से, जो इन्होंने वो ब्लैकमेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट इन्होंने किया है, कि जो ट्रू। अब्बा ने रिश्ता लेते हुए। रिश्ता लेते हुए, कि अगर तुमने अपनी बहन को प्रेशराइज नहीं किया तो मैं तुम्हें भी छोड़ दूंगा, होता है, ये होता है, ये भी होता है, ये डेफिनेटली होता है। रिलेटेबल चीजें हैं, बहुत रिलेटेबल हैं। मुझे बिल्कुल इसका जो वो है निश्वा का, तुम सही कह रही हो कि बिल्कुल जस्टिफाइड है, लेकिन जो उसका रिएक्शन मुझे थोड़ा सा ओवर द टॉप लग रहा है। मुझे सिर्फ ये हो रहा है कि एक नॉर्मल गुस्से में और बदतमीजी में ना थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना चाहिए। आप कुछ भी है, आप अपने बॉस से बात कर रहे हो, आप अपने कपड़ों में हो, आप एज अ लॉयर आप आ रहे हो, और खैर वो उस वक्त बात करनी भी नहीं चाहिए थी, वो तो लॉयर साहब ने भी गलत बात कर ली। लेकिन ये कि आपने अपने बॉस से किस तरह से बात करनी है, वो थोड़ा हमारे ड्रामों में ये एक लाइन जो है ना, ये क्रॉस हो रही है। हर हर दूसरे तीसरे ड्रामे में मैं ये देख रही हूँ कि बॉस बहरहाल आपका बॉस होता है, चाहे वो आपका रिलेटिव है, कुछ भी है, लेकिन बहरहाल आपने एक प्रोफेशनल एथिक्स को आपने रखना होता है। तो वो आई थिंक वो फीलिंग्स आ गई थी बीच में, इसलिए वो ऐसे करी है। फीलिंग्स आ जाती है तो आप पर हक समझ के लड़ने शुरू हो जाते हो, हाँ, कुछ ऐसी चीज हुई है। मगर वो खुद भी तो वो उसके साथ इंटरेस्टेड है, और वो सब को नजर भी आ रहा है कि वो इंटरेस्टेड है। वैसे मैं जाती तौर पे मैं टीम बुरहान और टीम फरियाल के फेवर में हूँ। समहाव पता नहीं, मुझे वो अच्छे लग रहे हैं। और अभी ये नया ट्विस्ट जो इन्होंने निकाला है, आई थिंक अगले टीजर में जो उन्होंने दिखाया है, कि वो इसकी शादी जो है नशवा की उसके देवर से वो से कर देंगे, नमीर खान के रोल से। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये देखते हैं इसकी क्या किस तरह आभार। से। हाँ, अमार, हाँ।
तो ये बड़ा हाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होगा, ये देखना चाहिए, दिस विल बी नाइस। तो वो देखेंगे, तो फिर अगले हफ्ते फिर इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हुआ है। मगर मुझे कुत्सिया की जो बेचारगी थी उस पे मुझे बहुत रिलेट किया मैंने, कि मतलब ये हमारे यहाँ बहुत औरतें हैं इस तरह से, जो वाकई में इस तरह की वायलेंस, वायलेंस तो नहीं कहना चाहिए, चलो एक तरह से इमोशनल इमोशनल वायलेंस तो है डेफिनेटली, कि वो इस तरह की जिंदगियां जी रही हैं और इस तरह के गलत आदमियों के साथ। आई वाज फीलिंग बैड फॉर हर। और वो आई थिंक सलमा, सलमा नाम है ना इनका, उन्होंने काफी अच्छा पोर्ट्रे जी। भी किया है, बहुत अच्छा पोर्ट्रे किया उन्होंने। मगर वो कनाडा से आए हुए लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं इनके, ये देख लो। ये तो ठीक है, और होना भी ऐसे ही चाहिए। इतना सारा झूठ बना के प्रेशराइज करते हैं कि रिश्ता दो, फिर उसको अदा का मसला बना लेते हैं कि रिश्ता नहीं दिया गया। जो हम्म। कि ये अच्छी बात है, इन्होंने ये बहुत अच्छी तरीके से एड्रेस किया है अच्छी तरह कि से। वो हाँ सूटेबल नहीं है, और अगर सूटेबल हो भी तो हर एक की फ्री विल है। रिश्ते के ऊपर बहुत हमारा होता है। हाँ हाँ, और कितनी अच्छी बात उन्होंने की ना, मेच्योरिटी, कि लड़का मेच्योर नहीं है और मेरी बेटी मेच्योर हो गई है। कितनी अच्छी बात की है ये, कि मतलब शादी के लिए मेच्योरिटी बहुत जरूरी है। मैं तो बार बार ये बात करती हूँ, तुम लोगों की समझ में बात नहीं आती। लड़की मेच्योर होना बहुत जरूरी है। तो यस। हाँ, मेच्योरिटी के, हाँ चलो हम मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, अगले ड्रामे में आ जाते हैं मेरा ख्याल है। मीम से मोहब्बत, ठीक। आप समझ गई कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो ये जनाब, वाली एपिसोड तो कुछ दो बेहतर गई है नहीं, कुछ बेहतर, जरा सी तेज हुई है स्टोरी। हाँ अच्छा चलो, पहले मैं बोल लेती हूँ फिर आप रिकॉर्ड लगाए। एक तो मुझे कन्फ्रंटेशन वाला सीन बहुत अच्छा लगा। हमारी हीरोइन ने पहले गाड़ी कहा कि मैं पार्क करूंगी, फिर उसके बाद उनके मुंह पे कह सुनाई जो जो दिल में है। हाँ ये चीज है कि सिर्फ वही पार्ट्स अच्छे लग रहे हैं जिसमें रोशी है या तलहा है। बाकी अब मोहित भी और अब्बा जी भी उन्होंने जो डाले थे ना, जब उन्होंने अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को एक साथ लिया था तो उन्हें कजरारे जैसा हिट सॉन्ग बनाया था, जो साल डेढ़ साल हर शादी पे बजता रहा रिपीट मोड पे। तो मतलब कोई जब इस तरह की आप चीज लो रियल लाइफ, तो वो आपको बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स चीज करनी चाहिए और क्लासिक बनाना चाहिए। तो वो आहद रजा मीर को तो उन्होंने ठीक दे दिया। वालिद साहब का कैरेक्टर जाया ही किया है थोड़ा सा, वो कोई भी कर सकता था, उसके लिए स्पेसिफिकली यही वालिद होना जरूरी नहीं थे, तो वो उसके ऊपर मेहनत नहीं की गई। लेकिन मुझे कन्फ्रंटेशन वाला सीन अच्छा लगा। वो सबीका रोई, फिर सबीका ने उन्हें बुला के उसको ज्यादा दुखड़ा कहा, फिर वो उसको साइड पे लेके गया, वो समंदर एंजॉय कर रही है, व्यूज देख रही है, सब कुछ कर रही है। लेकिन सिर्फ वही सीन अच्छे लग रहे हैं जिसमें या तो रोशी है या तलहा है, बाकी सारा फालतू लग रहा है और दिल करता है बस फॉरवर्ड करके देखे। क्यूट है ऐसे ड्रामे, कभी कभी तो हो ही जाने चाहिए नहीं। हाँ बिल्कुल होने चाहिए। मीम से मोहब्बत के ऊपर मैं बात में सुकून से बात करूंगी सनिया। बहुत सारी बातें मुझे करनी है इस ड्रामे के बारे में, और आई थिंक कि मैं इसके ऊपर एक सोच रही हूँ कि एक सेपरेट में एक रिव्यू करूँ। मुझे ड्रामा, मुझे जो चीज़ अच्छी, अच्छा अच्छा, ये जो चीज़ तुम कह रही हो ना, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी थी। एक किसी भी सोशल माशरे में ये इस तरह से पार्किंग के ऊपर ये इस तरह के फसाद खड़े करना, ये कोई ऐसी काबिल जिक्र बात नहीं है। ये मैंने आज तक कभी इस तरह की हरकतें यहाँ नहीं देखी, वेस्ट में नहीं देखी। ऐसे कभी नहीं होता। आपको थोड़ी बहुत आपके अंदर हिम्मत होती है, और ये आपको पर्सनल ग्रज निकालने के लिए पार्किंग स्पेस नहीं मिलती, पब्लिक स्पेस नहीं मिलती। वहां पे आई एग्री विथ सभी का, कि ये कोई तरीका नहीं होता कि आप बीच रोड पे खड़े होके और आप इस तरह से पैं पैं करके और आप पूरी सिक्योरिटी को और इधर उधर लोगों को बुला के और फिर आप उन सब के सामने बैठ के आप अपने बॉस का कच्चा चट्टा बयान करना शुरू कर दें कि आपने मंगनी पे ऐसे कर दिया था और आपने वो कर। कंप्लीटली इमेच्योर, कंप्लीटली इमेच्योर, ऐसे कोई मेच्योरिटी नहीं दिखाता। सभिका का रोल तो इविल है ही है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है, वो तो जो कर रही है वो कर रही है। मगर ये मैं रोशी की इमेच्योरिटी बता रही हूँ कि ये इस तरह से चीज़ों को डील नहीं किया जाता जिस तरह से ये डील कर रही है। जो चीज़ मुझे अच्छी लगी वो मैं बता देती हूँ, फिर जो चीज़ें बुरी लगी हैं वो चीज़ें मैं वो भी बता ही देती हूँ, चलो। अच्छा, जो चीज़ अच्छी लगी मुझे इसका आखिरी सीन अच्छा लगा। आखिरी जो सीन था, जो वो दरिया के किनारे गए थे, मुझे उस ड्रामे की उस सीन की सिनेमेटोग्राफी, उसका जो कलर्स दिखाए उन्होंने आसमान के और पानी के, और वो
जो 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 शॉट्स लिए दोनों हीरो हीरोइन के आते हुए और वो करते हुए, अ, बहुत ब्यूटीफुल एक सिंक हो रहा था बैकग्राउंड का और इनका मेन कैरेक्टर्स का। तो वो देखने में बहुत सिनिक लगा मुझे, बहुत सिनिक लगा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीन्स जो कि मैंने भीम से मोहब्बत में अभी तक देखे हैं, लॉन्ग शॉट में। और वो तुम देखो ना तो वो कलर्स बहुत प्यारे लग रहे हैं उसके अंदर। तो वो बहुत प्यारा सीन है, उन्होंने उसको शूट शूट बहुत प्यारा किया हुआ था। उसके अलावा मुझे अब क्या क्या कहूँ मैं, कह दूं ना कहूँ, मुझे नहीं समझ में आ रही कि मैं कह दूं या ना कहूँ। चलो मैं बाद में फिर रील बना दूंगी। मुझे मुझे इस ड्रामे के साथ कुछ कुछ एतराजात हैं, जो कि मैं ठीक है बाद में कर लूंगी। अच्छा, दूसरा ये कि ओवरऑल आई थिंक अहद रजा मीर में मुझे नहीं मजा आ रहा, इंटरेस्ट नहीं आ रहा। दाना नीर अच्छा कर रही है काम, दाना नीर अच्छा कर रही है। और हालांकि मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि वो बहुत अजीब सी ओवररेटेड वो है, लेकिन उसमें सूट कर रहा है, उसमें सूट हाँ कर रहा है। मतलब उसके कैरेक्टर पे सूट कर रहा है। हाँ, वो अगर कोई इकरा अजीज को खड़ा कर देते उसी रोल के अंदर और उससे वो सब चीजें कराते ना, तो वो बहुत एक क्रिंजी लग रहा होता। मगर दाना नीर एक नेचुरल, उसके अंदर एक वो बबलीनेस है ना, तो वो उसको कॉम्पनसेट कर गई है। तो वो क्यूट हाँ लग रही है, वो क्यूट लग रही है। और उसने वो अपने कैरेक्टर में अभी तक मेंटेन्ड है। वो जब भी चलेगी वो उसी तरह से दौड़ती भी चलेगी, नॉर्मल वॉक नहीं करती। वो हर जगह अपने बाप के पास जाएगी तो भी ऐसे ही दौड़ती हुई जाएगी, बॉस के पास जाएगी तो भी वैसे ही दौड़ती हुई जाएगी। तो वो वो बड़ा उसने अपने अपने नच बस गई है कैरेक्टर में, हाँ, हाँ। उसने अपने कैरेक्टर को बड़ा मेंटेन करके रखा हुआ है कि वो चीज उसको जो है ना, वो मुझे बहुत उसकी अच्छी लग रही कि उसने अपने कैरेक्टर को उसने मेंटेन करके रखा हुआ है। तो वो जो बबलीनेस है और वो है। बाकी इसके अलावा मुझे इश्यूज जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो मुझे इसके स्क्रिप्ट के साथ हो रही हैं, उसके लिए मैं एक सेपरेट रील करूंगी और वो मैं फिर उस पर बताऊंगी कि मुझे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। चले जी, मेरे ख्याल में फिर हम चलते हैं जनाब नेक्स्ट, आखिरी लास्ट रह गया है। दस, दस्तक आई थी है ना। दस्तक रह गया, बस दस्तक है, जल्दी जल्दी हम दस्तक कर लेते हैं। सहर भाई तो छुपे रुस्तम निकले यार। यार एक तरफ तो उनको फरियाल की मोहब्बत में वो बेचारे वो हो रहे हैं, दूसरी तरफ तो अब्बा बनने वाले हैं। ये क्या कहानी है? ये तो मैं भी सरप्राइज होगी, एकदम से पता चला तो मैंने कहा वाह ये भी है, ये तो ये हमें पता ही ये नहीं चला। क्या, ये तो हमें पता ही नहीं चला। वो एक तरफ आहें भर रहे हैं दूसरी खातून की मोहब्बत में, और इधर वलीमा भी हो गया, तो बच्चा भी हो गया। तो सारी चीजें फास्ट फॉरवर्ड में चली बस जाए। एआरवाई भी अगर वो अलग बेड पे ना सोए तो इसका मतलब है कि बस आप समझ लें एआरवाई के पास यही तरीका है कि या तो सोफे पे सुलाते हैं या फिर सारा कुछ हो क्या जाता फिर है। सारा, अगर मुझे मुझे मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी ऑनेस्टली। मैं समझती थी कि शायद वो उनको टाइम चाहिए थोड़ा अपनी पुरानी मोहब्बत हाँ करने में और दूसरी मोहब्बत को अपनाने में। अगर इनको टाइम नहीं लगा, मेरा ख्याल है वो फौरन ही उन्होंने जो है ना वो मूव ऑन कर गए वो। तो मूव आउट करके दो कश्तियों के सवार है ना वो, जिस तरह उन्होंने घर की नौकरी भी रख ली है बाकी पैसे भी रख रहे हैं, कंफ्यूज उस तरह बच्चा। उन्होंने ये भी करा है। कंफ्यूज बच्चा है। इसमें थीम्स थोड़ी सी रिपीट हो रही है, पहले अब्बी बीमार थी अब अब्बू बीमार हो रहे हैं। कॉन्सेप्ट जो है ना वो बार बार आ रही है, कोई नई सिचुएशन इस तरह आ नहीं रही। वो अम्मी इसमें तो थोड़ी सी नकली बीमार हो रही थी ना। अम्मी तो जब जब भी बेटा के कुछ होता है तो वो पट से गिर जाती हैं। तो अम्मी तो नकली बीमार है, कोई असली बीमार थोड़ी नहीं। उन्होंने तो डॉक्टर भी अपनी सहेली को बना के रखा हुआ है। तो हाँ लेकिन वो ऑडियंस तो देख रही है ना, उस सीन तो वही आ रहे हैं कि सैफ परेशान है, ये लग रहा है वो लग रहा है, माँ का ख्याल रख रहा है बाप का ख्याल रख रहा है। हम्म, तो उसके अलावा ये जो है कि ये बड़ी डिफरेंट चीज हुई कि बहन के नाम का घर करना था, भाई ने अपने नाम बहनोई ने करवा लिया। हाँ, इतने सालों के बाद भी ये ऐसी दो नंबरिया बेटियों का बाप। अजीब बात लगी लेकिन मुझे। आई थिंक हम्म। हाँ बड़ी गिरी हुई हरकत थी, लेकिन शायद थ्रिल डालने के लिए उन्होंने ये करना था। हाँ, उसका आगे कुछ निकलेगा, कुछ ना कुछ जरूर कोई बात निकलेगी। और मामू का बड़ा स्ट्रांग रोल है यार। मतलब वो सारी जो बातें उनको जो चार पांच ढंग की बातें करनी होती हैं पूरे ड्रामे में ना, वो मामू के थ्रू करवा देते हैं। तो हाँ बड़े इनके रिलेटेबल डायलॉग्स हैं मामू के, और बड़े इंटरेस्टिंग डायलॉग्स हैं विच आर वेरी फूड फॉर थॉट। आई थिंक वो पूरी एक एपिसोड के अंदर सिर्फ जो मामू के डायलॉग होते हैं ना वही होते हैं जो कि बेसिकली सुनने वाले होते हैं, और जिनके थ्रू ये लोग कुछ कन्वे करना चाह रहे होते हैं। किरण को मेरे ख्याल में अब थोड़ी सी स्पाइन क्रिएट कर देनी चाहिए। हाँ
बहुत ज्यादा उस वो अब जो है ना अब वो इरिटेट करने शुरू हो जाएगी अगर इस तरह से वो करती रही। थोड़ा सा उसको स्पाइन की जरूरत है, क्योंकि जो इस तरह के लड़के होते हैं ना सेफ टाइप के, उनको कंट्रोल करने के लिए ना, ये मैं गुड़ की बात नहीं, गुड़ की बात बता रही हूँ, कि जो ऐसे जो बुली टाइप के लड़के होते हैं ना, तो उनको अगर आप उससे ऊपर चढ़ के अगर आप आए ना, तो वो सीधे हो तो जाते हैं। ये, हाँ दैट्स ट्रू। हाँ, तो इसलिए जो है ना, ये इससे जितना ये दबके रहेगी ना, तो ये वहां पे उसके लिए और मुश्किल क्रिएट हो जाएगी। तो ये मैं जो है ना वो जिंदगी की का आजमूदा गुड़ बता रही हूँ कि आप जो है, बिकॉज वो कहीं आ जा सकता नहीं फाइनेंशियली, तो ही इज नॉट स्टेबल। उसने 10,000 दफा कह दिया है कि मैं 2 लाख में मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी इनकम नहीं है इतनी। फाइनेंशियली इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन हिज पेरेंट्स। तो उसको जो है ना तो चाहिए, क्या नाम है इसका, किरण को मशवरा दूंगी कि प्लीज स्पाइन क्रिएट करो अपनी, और तुम भी ऊपर से आओ। सीधी सी बात है, जब आपको फैमिली की पूरी बैकग्राउंड पूरी पूरी सपोर्ट हासिल है, सब कुछ है, तो वाई नॉट। तो शी शुड डू दैट। इन्हें ना विलन वाजे कर देनी चाहिए कि विलन कौन है। सैफ को तो हमें दिखा रहे हैं, उसको नेगेटिव दिखा रहे हैं, हमें समझ आ रहा है। फरियाल भी उन्होंने बुरी दिखाई है, उससे फोन पे जैसे कहा था वो तो बढ़ता है मेरे पे। लेकिन विलन असल में सैफ के पेरेंट्स है, जिन्होंने ये जबरदस्ती की शादी करवाई आखिरी दम दम तक धक्का लगा के। वो इन्हें अब चाहिए कि हम ये वाजे कर दें, ताकि हम खुल के उनके साथ नफरत का इजहार कर सके। मुंह पे वो बहुत मीठे हैं, मिल्क शेक पिए, ये करे वो करे, मेरी बेटी हो ये हो, और अंदर वो ये हरकतें कर रहे हैं, देखो ना जो हम, कि आजकल भी रियलिटी है। देखो ना सनिया, बात वही है ना कि हम जो बात कर रहे होते हैं कि जबरदस्ती की शादी, तो जबरदस्ती की शादी क्या सिर्फ किरण के साथ जबरदस्ती की शादी हुई है? क्या सैफ के साथ जबरदस्ती की शादी नहीं हुई है? तो हमें एग्जैक्टली। सिंपथी हमें किरण के साथ हो रही है कि किरण के साथ ज्यादती हुई है, तो हमें सैफ के साथ ज्यादती क्यों नहीं हमें लग रही? क्योंकि उसकी भी तो जबरदस्ती की शादी हुई है ना, उसका भी तो अपना दिल नहीं था इस शादी के अंदर। उसको भी तो मजबूर ही किया गया ना, जिस तरह से किरण ने तो अपनी मर्जी से किया, मगर वो बेचारी बेचारी में मारी गई। हम्म। लेकिन वो स्टेप ले सकता था, वो लड़का था, मर्द की शादी जबरदस्ती नहीं होती। मेरा तो नहीं ख्याल, कितनी जबरदस्ती हो सकती है। स्टेप ले सकता था, ना करता। आई थिंक वो भी फैमिली की तरफ से उतना ही मजबूर था जितना कि किरण थी। अगर किरण को हाँ। फर्ज करो, अगर उसको पता लग जाता एंड तक, शादी से निकाह से पहले, ये मैं तुम्हें एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दे रही हूँ, कि शादी से कोई आधा घंटा पहले उसको पता लगता कि ये लड़का जो है किसी और में इन्वॉल्व है, तो क्या वो शादी के लिए हाँ करती या नहीं करती? वो कर देती, किरण जैसे ही दिखाई दी उन्होंने, स्पाइनलेस दिखाई है। वरना तो कोई नॉर्मल लड़की होती तो वो फोन कर लेती, खुद कांटेक्ट कर लेती, फ्रेंड के साथ मिलने चली जाती, ऐसा कुछ कर लेती। हम्म। बहुत नाइस, वो बहुत इनोसेंट और स्पाइनलेस। स्पाइनलेस। जो कि आई थिंक सुहाय बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसको अब इरिटेशन हो रही है, अब थोड़ा सा उसको निकलना पड़ेगा, बिकॉज नाउ शी इज प्रेग्नेंट ये नाउ। तो एपिसोड मुझे भी ड्रैग लगी, इसमें मुझे लगा थीम्स रिपीट हो रही है, वहीं पे चल रहे हैं, हम्म। वहीं हम्म। पे घूम फिर रहे हैं। तो अब आगे कुछ नया आना चाहिए। चलें जी, ठीक है, मेरे ख्याल में इसके साथ हमारा आज का एपिसोड तमाम होता है। और काफी इस दफा शादियां भी काफी हो गई, और यस। कुबरा खान की भी शादी हो गई बिलाखिर मक्के में। और किसकी शादी हो गई? अच्छा, आज मैं देख रही थी तो क्या इसकी उस्मान खालिद भट्ट की भी शादी हो गई है? मैंने उस नहीं, वो ये अहमद अली अकबर की शादी में ही आ रहे हैं, ये लोग फ्रेंड्स है ना, उसकी हाँ, शादी में ही है। अच्छा, उसकी शादी में आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, क्योंकि उसकी एक कोई या तो कोई कोई शूट है या क्या है, क्योंकि वो उसकी लग ये रहा है कि उसकी शादी की तस्वीर है। तो मैं तुम्हें शेयर करूंगी, फिर मुझे बताना कि ये मैं हाँ। सच में ये बात हकीकत है कि नहीं है। तो हाँ भाई। बावरा की शादी हो गई थी, और मुझे लगा था बड़ी सादगी से सिंपल एक निकाह हुआ है, प्रॉपर सब कुछ हुआ है। तस्वीरें उन्होंने टाइम से बाद में रिवील की है, जो हाँ। कि अच्छा है, ठीक है, बात पक्की, प्री वेडिंग सारा कुछ हुआ है। बावरा की फिल्म री रिलीज हुई है इंडिया में, ये नया सही ट्रेंड चला है, और उससे धूम मचा दी है। वन ऑफ द बेस्ट फिल्म हो रही है। और बावरा के लिए तो खुशी हो ही रही है, लेकिन बावरा ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश्ड एक्ट्रेस थी, हम्म। उसका कैरियर, उसका ग्राफ बहुत अच्छा जा रहा था। वो जो हीरो थे हर्षवर्धन, हम्म। वो उन्होंने बहुत, उनको उनके लिए ज्यादा खुशी हुई है, क्योंकि उससे कहा है कि जो मेरे साथ सलूक हुआ वो आप न्यू कमर के साथ ना करें, आइंदा किसी न्यू कमर के साथ ना करें। कहते हैं मैंने अपनी टीम को इन टच नहीं रहा था, उन्हें छोड़ दिया था, क्योंकि मैं फिल्म के नाकामी पे बहुत ज्यादा डिप्रेस था और मतलब नाखुश था। तो मेरा सबसे कांटेक्ट ही खत्म हो गया था। हालांकि मूवी बहुत अच्छी थी, अब शायद 2 न्यू कमर्स थे,
इस वजह से नहीं चल सकी। लेकिन ये ट्रेंड बहुत अच्छा है री रिलीज करने का। हमारे भी सिनेमा में भी जिस तरह एकदम से क्रिकेट मैच लगा देते हैं कि सिनेमा चले किसी तरह, तो री रिलीज करे, कोई ड्रामाज लगाए, ऐसे इनोवेशन लानी पड़ेगी इस चीज में। तो वेरी गुड आइडिया। बल्कि वो अब कह रहे हैं कि माशरा बिगड़ रहा है, बहुत ज्यादा बिगड़ रहा है, एंड वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। लिमिट्स खराब हो रही है ना, कि आप किसी भी हद तक जा रहे हो वाली बात हो रही हाँ हाँ। और है। दूसरा ये कि आज जैरिश की वजह से हम सुन मेरे दिल पे बात नहीं कर पा रहे, लेकिन आई थिंक कि अगला एपिसोड आएगा, और अगर जैरिश वापस आ जाती है, अगर नहीं भी आती तो फिर भी वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, कि सुन मेरे दिल में क्या दिखा रहे हैं, और जिस तरह से सुसाइड को प्रमोट कर रहे हैं, और जिस तरह से ये लोग मजाक बना के रखा हुआ है इन्होंने सुसाइड को, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। मैं बहुत अपसेट हूँ इस चीज़ के ऊपर, और मैं बात करना चाहती हूँ इसके ऊपर, कि क्या ये ऐसा ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर इसका मजाक बनाना चाहिए, सुसाइड पे मजाक बनाना चाहिए, कि इसको आप बार 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 एक ही बात किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। आई वॉज वेरी 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 एंग्री विद द लास्ट एपिसोड ऑफ सुन मेरे दिल। अब मैं खैर उसकी डिटेल में जाऊंगी तो फिर वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, तो लेट्स स्टॉप हियर। ये दो ड्रामे हैं जिनके बारे में मैंने अभी बात नहीं कर रही मैं, एक सुन मेरे दिल और एक नीम से मोहब्बत, तो है। इनके बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए। कॉन्फिडेंशियल रिव्यू इज कॉन्फिडेंशियल, है ना। नहीं, सुन मेरे दिल के बारे में तो हम बाद में बात इकट्ठे भी बात कर सकते हैं। आई एम श्योर कि कोई भी सेंसिबल बंदा इस बात को बिल्कुल मानेगा कि जो कुछ ये दिखा रहे हैं वो मॉरली वेरी 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 इनकरेक्ट। तो हम तीनों मिलके बैठेंगे, उस पर बात करेंगे, और डिटेल में बात करेंगे। आखिरी एपिसोड आने दो, देखते हैं। मगर सदफ ना तेरी ना मेरी, मेरा ख्याल है वो भी मजारन बन के और कतबे पे बैठ जाएंगी, और कुछ नहीं। आप वंडर कर रही थी ना कि एंड में सदफ किसको मिलेंगी, तो मेरे ख्याल में सदफ किसी को नहीं मिलेंगी। ये मेरी प्रिडिक्शन है। तो हाँ। वो अब कब्र पे बैठ जाएंगी जाके मजारन बन के, और कुछ नहीं करेंगे। तो विल सी, चलो देखते हैं। चलो, थैंक यू सो मच सनिया फॉर ज्वाइनिंग। मुझे पता है सुबह जाना ओके। है तुमने, और जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक पे बात करते हैं, ठीक है। चलो, टेक केयर। ओके जी। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।